जिंदगी में अपने दुश्मन भी कोई होगा ना, भगवान ना करे, उसके लिए भी मैं ऐसी हरकतें नहीं कर सकती कि कोई सुपरस्टिशियस पिलो है और उसको आपको घर से बाहर निकालना है तो उसको आप रख दोगे। तो जब एमसी वाला वो इंसिडेंट हुआ था, जब वो मारने गया था एंड वॉटेवर, तब मैंने बिग बॉस के कन्फेशन रूम में यही बोला था कि दोनों मेरे दोस्त थे बिग बॉस, एंड इट इज डिफिकल्ट। मैं अपनी वो किसके बारे में बिचिंग नहीं करते गाइस, आप सबको पता है हर लड़की के बारे में गंदा बुरा बोला है, कौन से लड़की को छोड़ा है इस पूरे शो में, आप सबको पता है। बट ठीक है, दैट इज हिज पर्सनालिटी, हिज परसेप्शन। हमेशा अपनी ओपिनियंस रखा है और जिसने हमेशा अपने सही और गलत के लिए आवाज उठाया है, जो मुझे गलत लगता था मैंने बोला ये गलत है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस, और उसकी वजह से अगर मैं गलत दिखी बाहर, आई एम सॉरी फॉर माई एक्शंस, बट मैंने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की। मेरी और प्रियंका की अचानक से दोस्ती नहीं हुई है। हमारी दोस्ती 8-9 हफ्ते से हुई है, एंड वो भी इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी दोस्ती का बॉन्ड बिल्ड हुआ है, एंड लास्ट फ्यू वीक से हमारी दोस्ती बहुत स्ट्रांग हुई है, एंड आई चेरिश आवर फ्रेंडशिप, इट इज ब्यूटीफुल। सच में बहुत बुरा लगा, पता है, मतलब आज भी जब मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी तब भी उन्होंने बोला कि तुझे कैसे कभी समझ में नहीं आया, तुझे कैसे कभी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने मेरे मुंह पे कभी नहीं बोला, पीठ पीछे बात किया जो आप लोगों को दिखा। बट जेन्युइनली मैंने दिल से दोस्ती की यार। बट क्या होता है ना, वहां पे दूसरे लोग जब उस माइंडसेट से आपके साथ दोस्ती करते हैं और सोचते हैं कि अच्छा, आई डोंट नो, उनके ग्रुप में किसी ने उनको ब्रेन वॉश किया, ये उस चीज को उनको बोला गया है, वट। बट सच में मुझे बहुत बुरा लगा, बिकॉज जब एमसी वाला वो इंसिडेंट हुआ था, जब वो मारने गया था एंड वट, तब मैंने बिग बॉस के कन्फेशन रूम में यही बोला था कि दोनों मेरे दोस्त थे बिग बॉस, एंड इट इज डिफिकल्ट। मैं अपने हाथों से, भले ही मेरा दोस्त इस वक्त गलत है, मैं उसको उसकी गलतियों के लिए उसको समझा सकता हूँ, लेकिन उसके सपने को मैं छीन नहीं सकती। घंटों ब घंटों हम छज्जे पे बैठ के बातें कर रहे थे, मैंने उसके लिए कैमरे में बूबा का टी शर्ट मांगा है, मैंने हमेशा अच्छा बोला है उसके बारे में। बट आज मुझे पता चलता है कि वो बंदा कोई सुपरस्टिशियस तकिया होता है जो हर कंटेस्टेंट के बेड के नीचे रख देते ताकि वो एविक्ट हो जाए। आई I मीन mean, वो माइंडसेट इतना गंदा है यार, मतलब कोई कैसे कैसे कर सकते हैं, मतलब मैं जिंदगी में अपने दुश्मन भी कोई होगा ना, भगवान ना करे, उसके लिए भी मैं ऐसी हरकतें नहीं कर सकती कि कोई सुपरस्टिशियस पिलो है और उसको आपको घर से बाहर निकालना है तो उसको आप रख दोगे। लेकिन जब तुम्हारे घर से बाहर निकालने का बारी आया था, मैंने तुमको प्रोटेक्ट किया, जिसकी वजह से तुम थैंक यू बोल रहे थे, तुम्हारे आंख भरे हुए थे, और आज तुम वो इंसान हो जिसने चलो मुझे नॉमिनेट किया, मुझे उस बात का भी गम नहीं है, लेकिन आज जब मुझे वो देखा कि उसने तकिए बेड के नीचे वो सुपरस्टिशियस पिलो रखा, लाइक हाउ, कैसे कर सकते हो यार। तो मैं उनको डेफिनेटली बाहर से नहीं जानती थी। मेरी उनकी मुलाकात घर के अंदर ही हुई है, एंड हम दोनों दोस्त बने, एक दूसरे को जानने लगे, पहचानने लगे, और फर्स्ट इंटरेक्शन में एवरीबडी पुट्स देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, चाहे आप है, मैं हूँ, हर कोई है। जब आप एक इंसान के साथ लंबा समय गुजरते हैं और ज्यादा वक्त निकालते हैं और बिताते हैं उनके साथ, तो आपको उनके पर्सनालिटीज, उनके कैरेक्टर के बारे में पता चलता है, और मुझे ये पता चला कि ही इज अ मैनिपुलेटर, एंड वो बहुत अपने स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, कभी ये बोलेंगे फिर बोलेंगे नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला, चीजों को कवर अप करने की कोशिश करते हैं झूठ बोल के, अगर आप तीसरे बंदे को खड़े कर देंगे तो बोलेंगे मैंने ऐसा नहीं बोला। सो कभी भी किसी के ऊपर भी ब्लेम्स डाल देते, सो ब्लेम गेम बहुत ज्यादा चल रहा था, एंड द वर्स्ट पार्ट इज अग्रेशन, जो वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, और शुरू से वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहा है, जो मैं नहीं हैंडल कर पा रही थी। उसने मेरे ऊपर चार्ज करके आ गया था, एक पैकेट फेंका था मेरे ऊपर, चीजें फेंकना, तोड़ देना, लात मारना। आप एक बार बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते, 2 बार, 3 बार दे सकते, लेकिन वो लूप में नहीं बच सकता है। सो व्हेन आई वाज श्योर दैट यू नो he's not the person that I can be with, so definitely I had to take a stand for myself। और अगर लोगों को ये लगता है कि मैं फेक लव कर रही हूँ और ये चीजें फेक कर रही हूँ, तो मैं आखिरी तक फेक करती ना गाइस, तो मैं अपना स्टैंड नहीं लेती। जब मुझे पता है कि फिनाले 2 हफ्ते या कुछ दिनों की दूरी पे है, तो मैं फेक कंटिन्यू करते रहती, फिर बाहर आके डिसाइड करती मेरी जिंदगी है, किसी को क्या पता चलता। लेकिन मुझे वो चीज नहीं करना था, मुझे अपने लिए स्टैंड लेना था, बिकॉज आई एम अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन जिसने हमेशा अपनी ओपिनियंस रखा है और जिसने हमेशा अपने सही और गलत के लिए आवाज उठाया है। जो मुझे गलत लगता था मैंने बोला ये गलत है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस, और उसके वजह से अगर मैं गलत दिखी बाहर, आई एम सॉरी फॉर माई एक्शंस, बट मैंने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की।
मेरी और प्रियंका की अचानक से दोस्ती नहीं हुई है। हमारी दोस्ती 8-9 हफ्ते से हुई है, एंड वो भी इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी दोस्ती का बॉन्ड बिल्ड हुआ है, एंड लास्ट फ्यू वीक से हमारी दोस्ती बहुत स्ट्रांग हुई है। एंड आई चेरिश आवर फ्रेंडशिप, इट इज ब्यूटिफुल। दो स्ट्रांग हेडेड लड़कियां जो अपने ओपिनियंस रखते हैं, अपने मुद्दे, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रख सकते हैं, जिनके जरूरी नहीं है कि हर चीज में हर टास्क में टीना ही होना चाहिए, प्रियंका का जरूरी नहीं है कि हर टास्क में प्रियंका ही होना चाहिए। हम के अपने अपने थॉट प्रोसेसेस होते हैं, भले ही वो मैच ना करे, ओपिनियंस मैच ना करे, लेकिन हमारी फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रांग और ब्यूटीफुल है। दैट इज समथिंग आई डेफिनेटली चेरिश, एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव समवन लाइक प्रियंका, एंड शी इज एन अमेजिंग एंड अ ब्यूटीफुल सोल। मंडली के अगेंस्ट यस सिर्फ मैं और प्रियंका ही आवाज उठा रहे थे, बाकी सब मंडली का हिस्सा है। अब उनको अपना इंडिविजुअल गेम नहीं खेलना, इंडिपेंडेंटली नहीं खेलना है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम बोल सकते हैं, सलमान सर भी समझाते हैं, जगाने की कोशिश करते हैं, बट अगर आपको ग्रुपिज्म ग्रुपिज्म खेलना है तो वो गलत हो जाता है, बिकॉज ये इंडिविजुअलिटी का शो है जहाँ पे आप अपना रियल परसेप्शन लोगों को दिखाते हैं। सो वो थोड़ा सा आगे के लिए, बाकी सीजन के लिए थोड़ा सा वो हो जाता है। वो किसके बारे में बिचिंग नहीं करते गाइस, आप सबको पता है, हर लड़की के बारे में गंदा बुरा बोला है, कौन से लड़की को छोड़ा है इस पूरे शो में, आप सबको पता है। बट ठीक है, दैट इज हिज पर्सनालिटी, हिज परसेप्शन। But thank you so much, guys. Thank you. It was lovely chatting with you all, and love you guys. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you.